तो पहले थप्पड़ मारा उसके पति को सामने, मुस्लिम लड़की थी, उसने बुर्का पहना हुआ था, उसके बाल पकड़ के अपनी कुर्सी से उठ के उसको मारा, फिर मारते मारते उसको बाहर तक लेके गए। एप्लीकेशन तो उनके खिलाफ प्रिंसिपल साहब को ही देंगे और ये बात भी पक्का आइडेंटिफाई करानी है कि प्रिंसिपल साहब को किसका फोन आया था एफआईआर लगवाने के लिए। ये सारा कुछ कॉल डिटेल से निकल जाएगा, किसने फोन किया था, किसके कहने पे किया था और क्यों किया था और क्या बात हुई थी। वो बात हो हमें पता है की तरफ से कि उनको किस किसने मारा, कौन कौन एसएचओ के साथ 5 या 6 बंदे और थे जिन्होंने मिलकर उसको मारा है, जतिन को और साहिल को। उन पे कार्रवाई करवाएंगे, एक्शन लेंगे। कानून सबके लिए बराबर है और उनके लिए तो ज्यादा स्ट्रांग है जो कानून को जानता है। खाना खाने की जब बारी आई उससे पहले ही ये जतिन को और साहिल को वहां से बख्शीनगर से लेके चले गए। बख्शीनगर में नहीं मारा किसी ने, जीएमसी चौकी के अंदर ही मारा। सारा इंसिडेंट की जड़ है वो जीएमसी चौकी और जीएमसी हॉस्पिटल ही है। बस किसी मुलजिम को लेके जाते हैं तो आप लॉकअप में डालते हैं, और साहिल को और जतिन को चौकी में लेने के बाद फिर ऊपर वाले कमरों में क्यों लेके गए? सीसीटीवी फुटेज है वहां पे, इन्वेस्टिगेशन कराओ कि उनको ऊपर वाले जहां पे आपका कांस्टेबल सोते हैं वहां क्यों लेके गए, क्योंकि वहां पे कैमरे नहीं है। और ऊपर जाके मारा और फिर वहां पे नीचे लाके लॉकअप में डाल दिया और आज दोपहर को फिर से मारा। अच्छा। पहला पहला काम होगा रवि के कातिलों को सजा, रवि को इंसाफ। यहीं पे बैठा हुआ था मैं, इसी टेबल पे बैठा हुआ था। रात के तकरीबन 11 सवा 11 का टाइम होगा, 11:30 का। तो मेरे को साहिल का फोन आया, भैया मेरे घर में कुछ लोग आ गए हैं। मैं पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले भी नहीं है, सिविल ड्रेस में है, एक ब्रीजा गाड़ी है, एक स्विफ्ट गाड़ी है और डंडे और राडे पकड़ी है। डंडे और राडे और डंडे पकड़े हुए सीधा मेरे घर में घुस गए हैं और दीवार को टाप के, गेट को टाप के अंदर आ गए हैं। बिना सर्च वारंट के किसी के घर में घुसना कानून कहाँ की इजाजत देता है? और उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ है और कोई भी नहीं। अब हम आपको कल एक वीडियो दिखाएंगे कि उसको वहां से कैसे मारते मारते उसको गाड़ी से एक टांग उसकी बाहर, उसकी माँ गाड़ी के आगे लेटी है पर फिर भी किसी ने उस चीज की परवाह नहीं की। उसकी माँ को भी खींच के साइड किया और उसको लेके, इतना बड़ा कौन सा उसने कोई गुनाह कर दिया था कि कोई मिलिटेंट पकड़ने जा रहे थे आप, उसका सर फाड़ दिया। जैसे मिलिटेंटों के नाखून उखाड़े जाते हैं ऐसे नाखून उखाड़ दिए। कि जो जतिन ने खुद जज साहब के सामने बोला कि जज साहब मेरे को बहुत मारा है इन्होंने। सुनने में आ रहा है कि उसको ड्रिप लगी है, उसके कुछ नाखून भी उखाड़े गए हैं, सर में कट है। उससे क्या इतनी पर्सनल रंजिश थी? नाखून जिस तरीके से बोले उखाड़े हैं तो मिलिटेंट्स के साथ इतना टॉर्चर किया जाता है। उसको कैमरा बंद करने के लिए बोल रहे थे तो कह रहा किसकी परमिशन, क्यों बंद करना है? अभी जतिन हॉस्पिटल में एडमिट है। जज साहब, मैं अपनी जुडिशरी को दिल से सल्यूट करता हूँ कि अगर जुडिशरी ना हो, हमारे ऐसे जज साहब ना हो, तो पता नहीं कितने बेकसूर लोग जो जेलों में ही सड़ जाए, उनको बचाने वाला कोई ना हो। 2 एफआईआर लगाई गई, ये तो मेरे को भी दूसरे दिन पता चला कि एफआईआर 2 है। सुनने में आया है कुछ मंत्री हैं पीछे, सुनने में आया है कुछ एमएलए हैं पीछे, जो मौजूदा सरकार अभी हमारी जम्मू कश्मीर में चल रही है। एक बात समझ नहीं आई कि अगर पोस्टमार्टम में जो मॉर्चरीज बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं? वहां पे क्या कोई सोना रखना है किसी ने? वहां को हीरे जवाहरात रखने हैं, वहां पे डेड बॉडी ही रखनी है। तो अगर रवि की डेड बॉडी के लिए हम वहां पे गए और मॉर्चरी से उन्होंने कहा कि सीएमओ साहब के साइन लिस्ट होती है कोई, वो साइन चाहिए होते हैं, हालांकि बाद में वो साइन भी नहीं लिए, बिना साइन के ही बॉडी रख दी गई। जो बॉडी निकली थी, मैंने कहा कि थोड़े दिन पहले आपके पास एक रवि का बस इतनी अभी पोस्टमार्टम की बात ही हुई ही नहीं थी कि मैडम पहले ही चलाना स्टार्ट हो गए कि आप कैमरा बंद करें। आपको क्या लगा कैमरे से? आप बताइए कि हुआ था तो हमें आपने एक स्लिप देनी थी, हमने स्लिप लेनी थी और मॉर्चरी में बॉडी रख के चले जाना था हमने। वो मेरे को लगता है कि मैडम जी वीडियो गेम खेल रहे थे मोबाइल पे, शायद डिस्टर्ब कर दिया आपने। तो शायद डिस्टर्ब कर दिया। और हमें इस बात का भी नहीं था कि ये सीएमओ है कि कौन है। ना तो उनकी नेम प्लेट थी, ना तो उनका एप्रन था, ना तो उनके गले में कोई स्टेटस को था। उनके पास था ही कुछ नहीं था कि हाँ जी आप हमारे भाई आए हैं, आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए थी हमें। आपको पहले सारे काम रोक के, अगर आपका कोई भाई आया होता आपके पास, आप बोलते हाँ भैया आप बताइए क्या काम है, तो हम बोलते कि मैम हमें एक स्लिप चाहिए, कोई बार मॉर्चरी वाले मांग रहे हैं हम डेड बॉडी अंदर करवानी, तो आप एक कोई जो भी स्लिप होती है आप साइन करते तो हमें देते, था हम चले जाते। इतना तमाशा क्रिएट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो वहाँ की चौकी अफसर हैं रविंदर चौधरी जी, तो जब ये अंदर शोर पड़ा तो वहाँ की जो पुलिस थी वो भी आ गई, पर उस पुलिस का जो आने का स्टाइल था पूरा गुंडागर्दी वाला था।
किसी ने बेल्ट नहीं पहनी, शर्टें बाहर, किसी के पास कैप नहीं, किसी की नेम प्लेट नहीं। कल तो एविडेंस क्या है? कैमरा। अगर मैं कोई झूठ बोल रहा हूं तो आप वहां पे सीसीटीवी फुटेज लगी है, वहां पे निकालिए ना। आप निकालिए कि वहां पे कोई हाथापाई हुई हो तो हाथ टूट गया, कोई डंडा चला हो तो हाथ टूट गया। तो उन्होंने ही हमें कहा कि ये मैडम आप इनसे बहस मत करो, ये पागल है, ये फ्रस्ट्रेट है, ये सबके साथ ऐसा करती है। आज सुबह से हम पूरा दिन धूप में तालाब तिलो चौक में खड़े थे डेड बॉडी के साथ। गर्मी तो हमें लगनी चाहिए, बीपी तो हमारा हाई होना चाहिए था, पर वो मैम का पता नहीं किसी ने करवाया था, या उनका हाई था, या कोई वो फ्रस्ट्रेट चल रहे थे, या कोई मेंटली कोई उनको थोड़ा सा कुछ था। सब इंस्पेक्टर साहब ने किया, रविंद्र चौकी अफसर ने, वो सारा सर गलत लगा। एक आप हमें कहते हैं कि मैडम के लिए आप हमें ऐसे कह रहे हैं कि वो मान ली आपकी बात की मैडम फ्रस्ट्रेट थी, मैडम गुस्से में थी, मैडम, पर आप तो आप पुलिस अफसर थे ना, आपने कैसे फटाफट पट्टी करवा के कह दिया मेरा हाथ तोड़ दिया? कि कम से कम भी कोई 100 जवान गाड़ियों से उतरे। अच्छा। पूरे डंडे लैस, पूरे डंडों से हेलमेटें पहनी हुई और सीधा चौकी के अंदर, और चौकी के अंदर पुलिस ऑलरेडी काफी थी। अभी हम बात ही कर रहे थे तो अचानक 3 बोलेरो आई, एक बोलेरो मेरी गाड़ी के आगे लग गई, एक मेरी गाड़ी के पीछे लग गई। तो हम एक बंदे की गलती सारे पूरे डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते। हमारे एसएसपी साहब ऊपर बैठे हैं, जोगिंदर सिंह जी, बड़े ही ईमानदार, बड़े ही ऑनेस्ट बंदे हैं। जिसकी गलती होगी उसको सजा देंगे वो। अगर गलती हमारी होगी तो हमें भी सजा मिलनी चाहिए, अगर गलती पुलिस की है तो पुलिस को भी सजा मिलनी चाहिए। और मैं एसएसपी जोगिंदर सिंह साहब से ही ये कहना चाहता हूँ कि सर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप वहाँ की फुटेज हमें नहीं दिखाइए, आप अपने तौर पे वहाँ पे देख लीजिए कि हॉस्पिटल में हुआ क्या था, चौकी में क्या हुआ था और बाहर क्या हुआ था। पर ये प्रयास कामयाब तब हुआ जब सब लोगों ने मिलकर साथ दिया। इसलिए मैं आप सब लोगों का तहे दिल से दोनों हाथ जोड़कर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रात के लगभग इस समय 12 बजने को हैं और मेरे साथ जम्मू कश्मीर का सबसे चर्चित चेहरा दिलावर सिंह मनास हैं। आज ही इन्हें इंटरिम बेल मिली है और फिर से 3 तारीख को जो है जज के सामने पेशी होगी और इनके वकील जो हैं अपनी दलील रखेंगे। जो हुआ है अब हिसाब लिया जाएगा। दिलावर जी, कैसा अब लग रहा है? क्योंकि मैंने पहली बार जब आप बाहर आए थे, आपको अरेस्ट किया गया था, आपको बेल मिली, आप बाहर आए, तमाम एफआईआर जो थी वो क्रैश हुई, आपने उनको जो है फाइट किया, एक और एफआईआर लगी और आपने उस समय भी कहा था कि हजारों एफआईआर लग जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके पिताजी भी बाहर यही कह रहे थे कि हजारों लग जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके साथ हूं, जब मेरा बेटा गलत नहीं है तो मुझे किसी का डर नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बेटा गलत है तो चौराहे पे गोली मारी तो गोली मार दो, लेकिन हम सच के साथ खड़े रहेंगे। अब कैसा लग रहा है आपको? एक और एफआईआर, नई एफआईआर, और कारण मुझे तो समझ नहीं आया और जनता को भी समझ नहीं आया कि क्या कारण रहा है इसके पीछे। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुभम जी आपको बताना चाहता हूं कि एफआईआर 1 नहीं 2 लगी हैं, 2 एफआईआर लगाई गई। ये तो मेरे को भी दूसरे दिन पता चला कि एफआईआर 2 है। एक एफआईआर लगवाई है सीएमओ ने, हाँ। और दूसरी एफआईआर लगवाई है कि जो पुलिस पोस्ट चौकी है जो जीएमसी के अंदर, जिसके चौकी अफसर है रविंद्र चौधरी जी, एक उन्होंने लगाई है। हमें तो ये नहीं समझ आई कि यहाँ पे एक एफआईआर भी नहीं बनती थी, वहां पे 2 एफआईआर लगी। कैसे लगी, क्या हुआ, कौन है सारी साजिश के पीछे? सुनने में आया है कुछ मंत्री हैं पीछे, सुनने में आया है कुछ एमएलए हैं पीछे, जो मौजूदा सरकार अभी हमारी जम्मू कश्मीर में चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं जुबा राजपूत सभा को खत्म करना चाहती है। जो रवि का जो मसला हुआ है, जो रवि की जो डेड बॉडी नहर से मिली थी, जो उस मसले को हमने हाईलाइट किया था। मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि अगर पोस्टमार्टम में जो मॉर्चरीज बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं? वहां पे क्या कोई सोना रखना है किसी ने? वहां को हीरे जवाहरात रखने हैं, वहां पे डेड बॉडी ही रखनी है। तो अगर रवि की डेड बॉडी के लिए हम वहां पे गए और मॉर्चरी से उन्होंने कहा कि सीएमओ साहब के साइन, एक लिस्ट होती है कोई, वो साइन चाहिए होते हैं, हालांकि बाद में वो साइन भी नहीं लिए, बिना साइन के ही बॉडी रख दी गई कि वहां से। तो हमने सोचा कि हमारे जो पहले सीएमओ थे वो हमारे यहाँ के ही थे, कुंजवानी के ही थे, तो हमने सोचा सीएमओ साहब वो होंगे। हालांकि ये शुक्र है भगवान का, माता रानी का, कि हम लाइव करते हुए गए,
ऐसी कोई कानून नहीं है कि आप हॉस्पिटल के अंदर लाइव नहीं कर सकते, माइक कैमरा नहीं चला सकते, वीडियो नहीं बना सकते। मीडिया तो अलाउड है, जीएमसी प्रिंसिपल ने ऑर्डर निकाला, बैन नहीं किया इस बार। होता ही नहीं है। गवर्नमेंट प्रीमिसेस के अंदर कहीं भी आप जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट अधिकारी बिल्कुल सही है तो उसको फिर मीडिया से क्या डर, तो कैमरे से क्या डर। ये जब कोरोना आया था ना, कोरोना के टाइम में इन्होंने अलाउड बंद किया था कुछ टाइम के लिए, तो अब इन्होंने उस चीज को एक फैशन ही बना लिया है। थाने के अंदर जाओ तो फोन बाहर गेट पे जमा करवाओ, कहीं भी पुलिस स्टेशन जाओ तो गेट के बाहर फोन जमा करवाओ, हॉस्पिटल के अंदर जाओ तो फोन नहीं चला सकते, क्योंकि वहां पे गलत हो रहा है, सरकारी डिपार्टमेंटों में गलत हो रहा है। इसलिए जो बड़े अफसर हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए लोगों को अंदर फोन नहीं लेके जाने देते कि हमारा कोई वीडियो, कोई हमारे मुंह से निकली हुई बात जनता के सामने ना जाए। इसलिए बाकी